लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं बिहार की चर्चित काराकाट लोकसभा सीट की, जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय रूप से लड़ने की घोषणा की तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक को झटका लगा है। एनडीए की ओर से जहां आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई एमएल की तरफ से राजा राम सिंह कैंडिडेट बने हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन बाद में पवन सिंह ने लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी से टिकट मांगा तो बीजेपी ने मना कर दिया। तब पवन सिंह निर्दलीय ही बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। काराकाट में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन सियासी पारा अभी से ही हाई हो चुका है। काराकाट लोकसभा सीट से वर्तमान में जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। बीएसपी के राज नारायण तिवारी तीसरे स्थान पर रहे थे। अब बात करते हैं काराकाट लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। इस पहले ही चुनाव में जेडीयू के महाबली कुशवाहा ने बाजी मारी। 2014 में जनता का मिजाज बदला तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा सांसद बने। 2019 में एनडीए ने जहां 40 में से 39 सीटें जीती तो जेडीयू के महाबली कुशवाहा दूसरी बार सांसद बने। अब बात करते हैं कि काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, तो काराकाट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें शामिल हैं नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नबीनगर। इसमें 5 पर जेडीयू और 1 पर आरएलएसपी काबिज है। अब अगर काराकाट लोकसभा सीट के डेटा के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 17,71,254 वोटर्स थे। जेडीयू के महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले। दूसरे स्थान पर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा रहे, जिन्हें 3,13,866 मिले। तीसरे स्थान पर सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह, जिन्हें 24,932 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 49.05 रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया है, वो साउथ में मजबूत नजर आ रहा है। दक्षिण में बीजेपी क्या कमाल करती है, ये इस चुनाव की सबसे बड़ी बात होने वाली है। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी रिपब्लिक भारत की डिकोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत के डिकोड 543 सीरीज।